नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। गुजरात के मोरबी हादसे में 130 से अधिक लोगों की मौत, राहत और बचाव कार्य तेज। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया भरोसा, सरकार हर तरह से पीड़ित परिवार के साथ। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही सरदार पटेल की जयंती। प्रधानमंत्री ने कहा, एकता का अमृत है नए भारत की ताकत। राज्य में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान। देश में अब तक 219 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और राज्य भर में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। गुजरात में कल शाम मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूटने के बाद राहत और बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है। इस दुर्घटना में 130 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों का राजकोट और मोरबी में इलाज चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक 170 से अधिक लोगों को बचा लिया है। यह पुल मरम्मत के बाद 5 दिन पहले ही दोबारा खोला गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मोरबी में पुल ढहने की घटना में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि केंद्र राज्य सरकार की मदद के लिए हर संभव सहायता दे रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राहत और बचाव कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस देश को एकजुट करने में सरदार पटेल के बहुमूल्य योगदान के प्रति श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि एकता हमेशा से ही भारत की अनूठी विशेषता रही है। उन्होंने कहा कि एकता दिवस भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य का एक महापर्व भी है। और राष्ट्रीय एकता दिवस ये हमारे लिए केवल तारीख भर नहीं है, ये भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य का एक महापर्व भी है। भारत के लिए एकता कभी भी विवशता नहीं रही है। भारत के लिए एकता सदा सर्वदा विशेषता रही है। एकता हमारी विशिष्टता रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को तोड़ने और विभाजित करने की कोशिशें आज तक चल रही हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे धर्म, जाति और भाषा के आधार पर देश को बांटने की नकारात्मक सोच से बचें। ये जरूरी नहीं है कि देश को कमजोर करने वाली ताकत हमेशा हमारे खुले दुश्मन के रूप में ही आए। कई बार ये ताकत गुलामी की मानसिकता के रूप में हमारे भीतर घर कर जाती है। कई बार ये ताकत हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों के जरिए सेंधमारी करती है। कई बार ये तुष्टीकरण के रूप में, कभी परिवारवाद के रूप में, कभी लालच और भ्रष्टाचार के रूप में दरवाजे तक दस्तक दे देती है, जो देश को बांटती और कमजोर करती है। लेकिन हमें उन्हें जवाब देना होगा। भारत मां के एक संतान के रूप में हमें जवाब देना होगा। एक हिंदुस्तानी के रूप में हमें एकजुट रहना होगा, एक साथ रहना होगा। विभेद के जहर का जवाब
हमें एकता के इसी अमृत से देना है। एकता दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल और 5 राज्यों के पुलिस बलों के दस्तों ने हिस्सा लिया। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुलिस खेल पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ियों ने भी परेड में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह नई दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री शाह ने नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि हम सरदार पटेल को भारत के भविष्य में योगदान के लिए याद करते हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अनेक रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। श्री शाह ने लोगों से अपील की कि वे सरदार पटेल के कदमों पर चलते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें। आकाशवाणी से आज सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान प्रसारित किया जाएगा। इस वर्ष यह व्याख्यान सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सक्षम भारत सशक्त भारत विषय पर दिया है। इसे रात 9:30 बजे से FM गोल्ड, FM रेनबो सहित आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर सुना जा सकेगा। यह प्रसारण ट्विटर पर AIR न्यूज अलर्ट्स, न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार रात 10 बजे से इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। आज एक अन्य कार्यक्रम सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के शिल्पी शाम 4:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान के पिछले संस्करणों के अंश भी शामिल होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रांची समेत राज्यभर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। जामताड़ा जिले में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान विचार गोष्ठी, जागरूकता कार्यक्रम सहित जिला पुलिस प्रशासन और इंडिया रिजर्व पुलिस बटालियन झिलुआ शाखा के जवानों द्वारा एकता रैली निकाली गई, जिसमें भारत की एकता, अखंडता और शांति व्यवस्था को बनाए रखने का संकल्प लिया गया। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शक्ति स्थल पर श्रीमती गांधी को श्रद्धांजलि दी। वर्ष 1984 में आज ही के दिन नई दिल्ली में उनके सुरक्षा गार्डों ने स्वर्गीय गांधी की हत्या कर दी थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 25,400 से अधिक टीके लगाए गए। इस समय 18,317 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.78% है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में आरंभ कार्यक्रम के चौथे चरण के पूरे होने पर 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी बनासकांठा में थराड में करीब 8,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। वे अहमदाबाद में महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कल केवड़िया में 2 पर्यटक स्थल मेज गार्डन यानी भूल भुलैया और मियावाकी फॉरेस्ट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ट्विटर अपनी जांच प्रक्रिया में संशोधन करेगा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने विश्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीदने के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समूची जांच प्रक्रिया में शीघ्र ही संशोधन किया जा रहा है। ट्विटर खाता धारक की पहचान की जांच करने वाले ब्लू चेक के लिए प्रभार लगाने पर विचार कर रही है। एलन मस्क ने इस बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं किया है और यह योजना निरस्त की जा सकती है, लेकिन कंपनी के अनुसार जांच प्रक्रिया ट्विटर ब्लू का हिस्सा बन सकती है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का आज समापन हुआ। प्रदेश में छठ पर्व के दौरान घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। रांची समेत राज्यभर में छठ महापर्व पूरी भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। साहिबगंज जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय वॉलंटियर्स के सहयोग से छठ पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। गोड्डा में भी उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए विभिन्न छठ घाटों पर लोगों की भीड़ जुटी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने घरों पर भी कृत्रिम तालाब में छठ पर्व किया। लोक आस्था का महापर्व छठ खूंटी में भी पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। जिले के सभी छठ घाटों और तालाबों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। गिरिडीह जिले में नदियों, तालाबों और दूसरे जलाशयों में खड़े होकर छठ व्रतियों ने उषाकालीन भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। राजधनबार राजा छठ घाट पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। बोकारो जिले में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सूर्य उपासना का महापर्व छठ संपन्न हुआ। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमा हाट के पिछले दिनों एलपीजी लदे टैंकर विस्फोट कांड के मरीजों के चल रहे इलाज का जायजा लेने रांची रिम्स के चिकित्सकों की एक टीम फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची और मरीजों को जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर दुमका पहुंची टीम ने घायलों के चल रहे इलाज को संतोषप्रद बताया और मरीजों को खतरे से बाहर बताया है। देवघर में फर्जी बिजली विभाग के अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी सुमित कुमार के अनुसार साइबर थाने की पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत में अंडर 17 महिला विश्व फुटबॉल कप के सफल आयोजन से भारत में खेल को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। श्री ठाकुर ने नवी मुंबई में फाइनल मैच से अपने संबोधन में कहा कि मैचों का आयोजन भारत में नवी मुंबई, गोवा, भुवनेश्वर और ओडिशा आयोजन में भारत के अलावा दुनिया भर के 16 अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि अंडर 17 पुरुष विश्व कप फुटबॉल का आयोजन भी भारत में किया गया था और वह भी सफल रहा। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का डबल्स खिताब जीत लिया है। पेरिस में फाइनल में उन्होंने चीन ताइपे के लू चिंग याओ और यांग पोहान को 21-12, 21-19 से हराया। पहली बार भारतीय जोड़ी ने इस प्रतियोगिता का पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। पुरुष सिंगल्स में वर्तमान विश्व और ओलंपिक चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने खिताब जीता। और अब अंत में मुख्य समाचार। गुजरात के मोरबी हादसे में 130 से अधिक लोगों की मौत, राहत और बचाव कार्य तेज। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया भरोसा, सरकार हर तरह से पीड़ित परिवार के साथ।
राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है सरदार पटेल की जयंती। प्रधानमंत्री ने कहा, एकता का अमृत है नए भारत की ताकत। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान, देश में अब तक 219 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और राज्य भर में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।